हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है, कितने टाइप्स के इसके हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसोमेरिज्म में देखेंगे आप क्या पढ़ेंगे इसमें हम कहते हैं आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है उसका सेम होगा। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे बट इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकंड है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल में भी आपके कितने होते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चरल में भी देखोगे तो स्ट्रक्चरल में भी आपको कितने मिलेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल में भी बहुत होते हैं, जैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब होता है सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट कह सकते हैं, सॉल्वेंट। तीसरा होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इसी तरीके से स्टीरियो में भी दो होते हैं, एक जियोमेट्रिकल होता है आपका और एक आपका ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम है बट डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। चलो देखते हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें, पहला क्या था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयन, क्या कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन या फिर नंबर ऑफ आयंस एंड टाइप ऑफ आयंस, एंड टाइप ऑफ आयंस आर डिफरेंट, टाइप ऑफ आयन आर डिफरेंट। इसमें नंबर ऑफ आयन या फिर टाइप ऑफ आयन क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल किस तौर पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपका ये है। ठीक है, यहां हम लेते हैं आपका जैसे ये। ठीक है, अब ये क्या होगा, आयंस के फॉर्म में, जैसे एक ये बन सकता है जैसे। ठीक है, यहां है आपका NH3 और यहाँ पे 5। ठीक है, आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका ये हो जाएगा SO4 और यहाँ पे Br। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका आयंस निकालेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम आयन निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका भी आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ब्रोमीन कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको सल्फेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयन आपका, यहाँ पे आयन अलग अलग आ रहा है। तो आयंस क्या है, कहीं का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है सबका, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सबका सब चीज सेम है, लेकिन क्या है आपका आयंस क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्या है आपका, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म,
सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, या फिर इसको आप बोल सकते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड गिव नंबर ऑफ हाइड्रेट, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन विद H2O, ठीक है। इसमें क्या है आपका कंपाउंड गिव नंबर ऑफ हाइड्रेट आफ्टर रिएक्शन विद H2O। H2O के बाद क्या होता है आपका अलग अलग आपका सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जो कंपाउंड रहता है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वहां पे अगर हम रिएक्शन H2O के साथ करा देते हैं तो वो क्या होता है अलग अलग जो है H2O भी वहां पे वर्क करता है। जैसे अगर हम बात करें ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं इसकी बात करते हैं, जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन हो गया, यहाँ हम बात की, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लेट सपोज इसको हम क्या करते हैं हाइड्रेट कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से हम इस चीज को देखो क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5Cl और यहाँ पे लिख सकते हैं H2O या फिर Cl2, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। और देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सेम है, लेकिन ये क्या है आपका हाइड्रेशन और अलग कर रहा है, यहाँ पे ये देखो अलग है, यहाँ पे इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखो एक बात ये आती है, तो ये आयन आइसोमेरिज्म कहलाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे देखो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म करते हैं, मतलब ये क्या है, मतलब H2O से पास कराने के बाद ये की कंडीशन है, ठीक है। जैसे इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं H2O एक तरीके का, यहाँ पे अगर इसमें देखें तो H2O आपका एक्ट एज अ लिगेंड के फॉर्म में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे H2O आपका कैसे एक्ट कर रहा है, H2O एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन के रूप में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर इनसाइड में है, मतलब अंदर है तो वो एक्ट एज अ लिगेंड की तरह, मतलब आउटसाइड है तो हम कह सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन की तरह वो बिहेव करेगा। तो ये रहा सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं थर्ड की, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म थर्ड है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म देखिए इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें से रहेगा, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन इसका जो लिगेंड है वो क्या है, लिगेंड भी इसमें क्या रहेगा, बट लिगेंड आर आल्सो सेम, बट लिंकेज आर डिफरेंट। इसका जो लिंकेज है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जिससे बात करते हैं ये आपका है, ये है कोबाल्ट देते हैं यहाँ पे, और जैसे अगर हम इसकी बात करें, एक तरीके का कंपाउंड है, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या है, एन लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं। कैसा है, एन लिंकेज है इसका, ठीक है, एन लिंकेज है। अब हम क्या करें, इसको हम इस तरीके से अगर लिख ले, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से अगर हम इसको करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ लिंकेज हो जाएगा। ओ लिंकेज मॉलिक्यूलर फार्मूला से है, लेकिन इसका लिंकेज इसमें अलग है और इसमें अलग है, तो इस तरीके का हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे अब इस तरीके का आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे ये है, इसको आप ये कर दो, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड, इस तरीके से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है आपका
कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका अलग अलग होगा, बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। जैसे अगर हम बात, ये हो सकता है एक कंपाउंड ये रहेगा और एक कंपाउंड हम ले रहे हैं ये, ठीक है। अब क्या करो, आप इस चीज को इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो PtCl4 और PbMH3 पे हो। मतलब क्या करो, ये आपका लिगेंड इससे रिप्लेस कर दो और ये लिगेंड आप इससे रिप्लेस कर दो। मतलब आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी लिगेंड है हम क्या किए, इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर दिए। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे ये, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इसका सेम ही बनेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम ही है। अगर बनाओगे जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इसका भी PB कर दो यहाँ पे, इसका भी इस तरीके, एक तरफ NH3 कर दो, एक तरफ ClCl कर दो, बात तो वही है, इसका भी ऐसा कर दो तो वही बनेगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, लिगेंड को एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहो। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या करेंगे, इसमें दो पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और